हे गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट सेम का फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है ये। और वैसे तो डिप्लोमा में भी है, तो डिप्लोमा भी वाले भी देख लेंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है एक ऐसा चैप्टर है, ये सभी को सीखना चाहिए क्योंकि ये रियल लाइफ में भी काफ़ी बेनिफिट आपको देगा। देखिए, इसमें आपको क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन, डोजेज फॉर्म को डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आज की वीडियो में हम इतना कवर करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। और सेकेंड वीडियो में देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो दो वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। किस तरह से आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखना है वो सब स्टडी मैं आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। तो इससे किस तरह से क्वेश्चन बनता है, देखिए वो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन। यहाँ पर आया है 7 मार्क्स में आपका, देखिए कि डिस्क्राइब, यहाँ पर है ये प्रिस्क्रिप्शन वाला, कि डिमोन्स्ट्रेट द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ अ सैम्पल प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पार्ट हैं, आज हम इन्हीं को देखेंगे, पार्ट्स क्या होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आज कवर हो जाएगा और इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 मार्क्स में आपका पूछा गया है, आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन। तो प्रिस्क्रिप्शन से आप समझते तो होंगे ही, जो डॉक्टर जो पर्चा लिखता है ना फार्मासिस्ट के लिए, जहाँ आप मेडिकल पे जो आपका मेडिसिन लेने जाते हैं तो उस पर्चे को ही प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए प्रिस्क्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक रिटन ऑर्डर होता है। रिटन ऑर्डर मतलब लिख के देता है डॉक्टर उस पर, और आप उसको लेकर किसी फार्मासिस्ट, जो मेडिकल शॉप होता है वहाँ पर फार्मासिस्ट बैठते हैं, वहाँ पर आप लेकर जाते हैं और वो आपको मेडिसिन निकाल के दे देता है। तो डॉक्टर जो है वो रिटन पर्चा लिख के देता है, तो इसीलिए इसे रिटन ऑर्डर बोला जाता है। फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर जो है उसी को हम डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, टू फार्मासिस्ट, वही फार्मासिस्ट के लिए देता है। टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए इसमें सारी मेडिकेशन दी हुई होती हैं, किस तरह से उसको कंपाउंडिंग करनी है वो सब फार्मासिस्ट करता है। वही डिस्पेंसिंग करता है मेडिसिन की, किसके लिए, पेशेंट के लिए, जो भी रोगी है वहाँ पे। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। दूसरा आपका ये देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है जनरली इंग्लिश में ही होता है, लेकिन इसमें कभी कभी लैटिन वर्ड या एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना उसको भी यूज कर देते हैं। तो ये आपका होता है प्रिस्क्रिप्शन। शॉर्ट फॉर्म यूज करने का कारण बन जाता है कि वो टाइम को बचाता है। आप पूरी लाइन लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और शॉर्ट फॉर्म यूज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा। आप डिस्कस करते हैं, देखिए इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे। इसमें जो पार्ट्स है, पहला डेट, दूसरा आपका नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका पेशेंट का सारा कुछ नेम, डेट जो भी है वो आपका नेम, एज, सेक्स ये सब पेशेंट का होगा। आपका ये डेट है, डेट जो आप जिस दिन आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा उस दिन आपका डेट पड़ेगा उस पर। सुपरस्क्रिप्शन जो होता है आपका वो सिंबल, अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इंस्क्रिप्शन जिसमें आपका मेडिसिन होता है। सुपर जो सब्सक्रिप्शन होता है ये आपका, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये सारे आपके होते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप देखते हैं हम इनको डिटेल में। ये सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर कौन होता है, फार्मासिस्ट। ठीक है, तो डेट,
डेट से आप क्या होता है, पर जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है उस पर डेट का क्या मतलब है, डेट क्यों डाली जाती है उस पर, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो डेट अगर उस पर पड़ी होगी तो जो फार्मासिस्ट है, जहाँ आप मेडिसिन को लेने जाएंगे तो उससे उसको फ़ायदा होता है, फार्मासिस्ट को उससे पता चल जाता है कि जो आपकी मेडिसिन गई है इससे पहले वो कब गई है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई नारकोटिक जो नशीले पदार्थ जो होते हैं उनको रोकने के लिए नारकोटिक का यूज करते हैं लोग। तो अगर इन पर डेट नहीं होगी आपके प्रिस्क्रिप्शन पर तो क्या होगा, वो उससे पहले भी उसका जो लोग हैं वो मिसयूज करने लगेंगे उस मेडिसिन का। तो इसलिए उनके पास जो है मेडिसिन होगी भी और वो और ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो मिसयूज होगा, और मिसयूज होगा तो उससे फ़ायदा किसे होगा, फ़ायदा किसी को नहीं होगा, सभी को नुकसान ही होगा। ठीक है, तो द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नारकोटिक या फिर अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, कई लोग जो है नशा करने के लिए भी ड्रग को लेते हैं कि सोते रहें हमेशा, तो वो भी आपका हैबिट जो है वो भी पड़ सकता है। अगर डेट नहीं होगी तो मस्ट बेयर द डेट, डेट बहुत ज़रूरी हो जाती है उस पर होना। सो एज टू अवॉइड द मिस यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय द पेशेंट, ये पेशेंट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर डिस्पेंसिंग, किस दिन जो है किस टाइम पर जो है पेशेंट के लिए आपने मेडिसिन दिया है वो फार्मासिस्ट को पता होता है। तो डेट से तो ये पता चल जाता है। अगला आता है आपका नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस, ये क्यों फिल किया जाता है उसमें, तो उसका भी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। तो नेम और डेट ये सब जो होता है ना, ये आपका क्या होता है कि मस्ट बी रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज क्योंकि ये इट सर्व्स टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई कर लेता है कई तरह से, एज के आधार पर, सेक्स के आधार पर, नेम देखकर। ठीक है, इन केस, इस केस में क्या होता है, इफ़ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन में इनमें से कोई भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस है तो द सेम में बी इंक्लूडेड बाय द फार्मासिस्ट आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी फ्रॉम द पेशेंट, तो वो पेशेंट की प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर पाएगा, समझे, इसलिए ये होना ज़रूरी है। आल्सो यूज इन डोज कैलकुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन, इससे आप चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी डोज को भी कैलकुलेट करने में आपका ये यूज होता है, क्योंकि एज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज कम होगी तो आपका जो टैबलेट है या जो भी डोज देता है वो फार्मासिस्ट, वो आपको उस हिसाब से देगा, क्योंकि बच्चा है उस पर एज पड़ी हुई होगी तो उसको देख के देगा। एज का कॉलम नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि उससे उसको मिसयूज हो जाएगा वहाँ पे, कि किसे कितनी डोज देनी है पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए उस पर एज होना ज़रूरी है। सेक्स से भी फ़र्क पड़ता है, फीमेल है या फीमेल है, और एड्रेस तो वो तो बताता ही है कि कहाँ पेशेंट कब और कहाँ से मेडिसिन ले रहा है। इसके बाद आता है आपका थर्ड जो होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। देखिए सुपरस्क्रिप्शन में आपका जो डॉक्टर जब भी आपको मेडिसिन लिखता है उससे पहले वो RX का सिंबल बनाता है। आपने देखा होगा इस टाइप का कुछ बनाता है, लेकिन देखिए इस टाइप का जो होता है ना, ऐसे करके वो डॉक्टर बना देता है। तो ये RX का सिंबल जो होता है वो, इसी को हम सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है आपका सुपरस्क्रिप्शन। तो क्या होता है, ये क्यों बनाता है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर कि ये क्यों होता है उस पर। तो ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सिंबल ये जो होता है वो यूटेक, इसका जो ये एक ग्रीक वर्ड है या आप लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक नहीं है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है यूटेक। ठीक है, इन ओल्डर डेज, पुराने समय में क्या था, ये सिंबल जो है वो ये
विचार करते थे लोग कि ये जो है आपके जो बहुत पुराने समय की बात है, ये जो जुपिटर नाम के एक भगवान थे, वो उनके साइन को ये बताता है RX। कुछ लोग ये मानते हैं कि इनके साइन को ये बताता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब होता है यूटेक। तो दोनों ही होता है ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो इसको क्यों बनाते हैं? इसमें जो होता है, जो डॉक्टर होता है, वो गॉड से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है, जो भी आप पेशेंट है, वो जल्द से जल्द क्या हो, रिकवर हो, ठीक है। ये आपका इस RX सिंबल का मतलब होता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है इंस्क्रिप्शन। तो वो इंस्क्रिप्शन के अंदर, इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि इसमें जो है आपका इस टाइप का, मान लीजिए ये आपका प्रिस्क्रिप्शन का मतलब, जो आप दवाई लेने जाते हैं वो पर्चा होता है, उसे प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर होता है डेट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर वो डॉक्टर लिखता है RX, और इसके नीचे वो मेडिसिन्स का नाम लिखता है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है इसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिखा कि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ठीक है, कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटीज। इसमें नेम भी होता है आपका मेडिसिन का, और उसकी क्वांटिटी भी होती है कि कौन सी कितनी मेडिसिन गई है, 1 गई, 2 गई, 3 गई, ठीक है, वो सब लिखा होता है। ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स, ये जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, इंग्रेडिएंट मतलब वही मेडिसिन, ठीक है, वो कितनी गई हुई है। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन अलॉन्ग विद इट्स क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, इसकी क्वांटिटी भी होती है, और उसको सेपरेट भी लिखा होता है अलग अलग कि कौन सा जो है आपका इंग्रेडिएंट कितना गया है, उसका नेम भी होता है, ठीक है। ये होता है इंस्क्रिप्शन। आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो है इसमें क्या होता है, देखिए, दिस कंप्राइजेज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोजेज टू द डिस्पेंस्ड, ठीक है। इसमें जो डॉक्टर होता है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिए हुए होता है। इसमें सारा कुछ लिखा होता है कि कितने डोज आपको डिस्पेंस करनी है, कितने आपको जो है किस तरह से डोज प्रिपेयर करनी है, वो सब इसमें जो डॉक्टर होता है वो फार्मासिस्ट को जो है वो डायरेक्शन देता है। वो सारी चीज़ें इस सुपर सब्सक्रिप्शन में होती हैं, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट आता है ये सिग्नेचर या साइना आप बोलते हैं। इसमें जो होता है, जो भी डायरेक्शन जो फार्मासिस्ट देता है, जो मेडिसिन आप लेते हैं शॉप से, डॉक्टर का तो काम सिर्फ लिखना है और आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पर्चा लिख के दे देता है, प्रिस्क्रिप्शन, उसी को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा, और आपको मेडिकल शॉप पे फार्मासिस्ट बैठा वहाँ जाना होगा, और वो आपको बताएगा कि मेडिसिन किस तरह से लेनी है। तो वो काम होता है एक्चुअली में फार्मासिस्ट का। लेकिन करते क्या है, वो केवल आपके यहाँ तो ऐसा होगा कि उसने मेडिसिन दी और वो वापस से डॉक्टर के पास लेकर चला जाते हैं आप, ठीक है, तो वो बताता है डॉक्टर। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, ये सब आपका फार्मासिस्ट बताता है, अगर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो। बाकी वैसे ही खोल के बैठ जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है इतना सब। तो ये सब आपका पेशेंट के लिए जो भी डायरेक्शन होते हैं फार्मासिस्ट के द्वारा, वो इस सिग्नेचर के अंदर, साइना के अंदर दिए जाते हैं। जैसे आपका ये दिया है कि द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, मतलब किस कब आपको लेनी है मेडिसिन, वो टाइमिंग सारी कुछ बताता है, कितनी कितनी देर के बाद। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से लेनी है, मतलब ओरली माउथ से लेनी है, इंजेक्शन से लेनी है आपको ये मेडिसिन, वो सब बताता है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन डायरेक्शन, ठीक है। अगला आता है आपका इसमें सिग्नेचर, सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर कौन होता है, जो आपका मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, मतलब फार्मासिस्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट वेयर द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विद इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। उस पर सिग्नेचर होना चाहिए प्रॉपर, विद रजिस्ट्रेशन नंबर के उसका एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में ये होना बहुत ज़रूरी होता है। कंटेनिंग द नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, जिससे कि आपका मिसयूज ना होने पाए। तो ये सारे पार्ट्स थे आज की वीडियो में, हमने सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है आपका, ये जो एक टॉपिक था स्टार्टिंग का, डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया, इससे क्वेश्चन बनता ज़रूर है, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और आप अपने नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको लास्ट में जा कर के दिक्कत ना हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस